और नेपाल में फिर से चेतावनी जारी की गई। एक और झील फटने का अलर्ट जारी हुआ है जिसमें लगातार पानी बढ़ रहा है। इस बार अलर्ट जारी होने के तुरंत बाद से कई इलाकों को खाली कराया गया है जिससे लोगों को बचाया जा सके। आपको दिखाते हैं आखिर नया खतरा कहां है और इसको लेकर चीन की तरफ से क्या दावा किया गया है। के बैरनी में हूं। बैरनी में मैं जब अस्पताल में रिपोर्ट कर रहा था उसी वक्त वहां जो सशस्त्र प्रहरी बल के जवान थे जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे वो अचानक ही लोगों को अलर्ट करना शुरू करते हैं। वो पीछे से आवाज देते हैं कि आपको यहां से निकलना होगा और मैं निकलकर एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गया हूं। और दूसरे हिस्से में देखिए एक भी मकान आपको खुला हुआ नजर नहीं आएगा। जो लोग अपने घर में थे उन्हें कहा गया कि आप लोग तुरंत निकलिए और मुश्किल से 10 मिनट का वक्त लगा। लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया। उनके पास गाड़ी है, वो गाड़ी लेकर के ऊपर की तरफ चले आ रहे हैं। चूंकि ये ऊंचाई वाला स्थान है, यहाँ एक छोटा सा ये पहाड़ है और पहाड़ के हिस्से में आगे जाकर के जो स्थान है उस स्थान पर लोगों को रहने के लिए कहा गया है। इतनी तबाही, इतना कहर, इतनी चीख पुकार, लेकिन अभी खतरा टला नहीं। नेपाल में फिर से वाटर बम फट सकता है और इसके लिए 72 घंटे का अलर्ट भी जारी किया था। लेकिन कुछ घंटे में ही नई झील से पानी रिसना शुरू हो गया। उसके बाद तुरंत हाई अलर्ट जारी किया गया। लोग तुरंत जान बचाने के लिए भागने लगे। जो स्कूल बस हैं उनको अब बता दिया गया है कि आप लोग भी ऊपर की तरफ बढ़िए और धीरे धीरे आपको वो सारे लोग जो आसपास में रहते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। और दूसरे हिस्से में देखिए एक भी मकान आपको खुला हुआ नजर नहीं आएगा। जो लोग अपने घर में थे उन्हें कहा गया कि आप लोग तुरंत निकलिए और मुश्किल से 10 मिनट का वक्त लगा। लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया है। लगातार यहाँ अनाउंस किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। और जिस ऊंचे स्थान पर हम खड़े हैं, एक बार मनीष इधर दिखाइए। अब आपको धीरे धीरे लोग यहाँ नजर आएंगे कि नीचे से लोग ऊपर की तरफ चले आ रहे हैं। मनीष दूसरे हिस्से में भी आप दिखाइएगा। इस तस्वीर के बाद आपको गाड़ियां भी दिखेंगी। यहाँ से नीचे जिनके पास गाड़ी है वो गाड़ी लेकर के ऊपर की तरफ चले आ रहे हैं। चूंकि ये ऊंचाई वाला स्थान है, यहाँ एक छोटा सा ये पहाड़ है और पहाड़ के हिस्से में आगे जाकर के जो स्थान है उस स्थान पर लोगों को रहने के लिए कहा गया है। नेपाल में नई बाढ़ का अलर्ट जारी हो गया। इस दौरान रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। नेपाल के अलग अलग इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा गया है। इधर दिखाइए कि जहां मैं चल रहा हूं, जैसे ही मैं कदम आगे बढ़ाता हूं तो मेरे पैर धंस जाते हैं। आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से मलबा यहां आकर के जमा हुआ है। और ये पूरा पेट्रोल पंप अब बर्बाद हो चुका है। इस पेट्रोल पंप से कुछ देर पहले कुछ मलबा हटाया गया पीछे के हिस्से से, आगे के हिस्से से भी, लेकिन अभी इसे पूरी तरह से साफ करने में वक्त लगेगा। जिस तरीके की तबाही हुई थी इसकी गवाही सामने जो ये ब्रिज है वो ब्रिज दे रही है। ये पुल जो आप देख रहे हैं ये पुल टूट गया और इसके टूटने से कम आधा दर्जन ऐसे गांव हैं जो संपर्क विहीन हो चुके हैं। वहां के लोगों से बाकी दुनिया का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इस इलाके में बिजली की दिक्कत है, इस इलाके में इंटरनेट की दिक्कत है। और अब जब फिर से अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद लोगों की निगाहें यहीं इसी नदी के आसपास आकर के टिक गई है। लोग इसी अगर झील टूटी तो रसुआ जिले समेत दूसरे इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। नेपाल के धादिंग में भी अलर्ट जारी किया गया है। राहत बचाव टीम ने सबको सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है, क्योंकि भोटेकोशी नदी में सैलाब की आशंका है।
क्योंकि शुओकेन पोइक तसांगपो नदी तिब्बत से निकलती है। दोनों नदियां नेपाल में भोटे कोशी नदी की धारा का हिस्सा है। अगर झील फटी तो भोटे कोशी नदी में फिर से बाढ़ आने का खतरा है। इस बीच रेस्क्यू रोकने से एक नई मुसीबत बन गई है। सर्च ऑपरेशन रोकने से कई जगह लोग फंस गए हैं। मामा ल